प्रिया, क्या ये बात सच है जो हमें पता चली? आप प्लीज इसे कंफर्म कीजिए कि कांग्रेस ये चाहती है कि प्रशांत किशोर पहले आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं एक एक करके उनमें अपनी एक्सपर्टीज दें, रणनीति बनाएं, और प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि आप 2024 का पूरा जिम्मा हमें सौंपिए, उसके साथ साथ हम ये काम भी कर देंगे। जी बिल्कुल, जो ये अभी आपने कहा है सईद, उसमें बहुत ज़्यादा सत्य है, क्योंकि बहुत सारे जो नेताओं से हमारी बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि पहले प्रशांत किशोर को अपनी एक्सपर्टीज़ प्रूफ करने दीजिए, क्योंकि जब यूपी का चुनाव हुआ था तो उन्होंने कहा कि उसकी अभी भी खट्टी और कड़वी यादें ताज़ा हैं। अगर आपको याद हो कि 2027 का चुनाव हुआ था और उस समय प्रशांत किशोर का जो रोल था उसको लेकर कांग्रेस के भीतर ही बहुत सारी आवाज़ें उठ रही थी। 2017 में जो 2017 का जो चुनाव हुआ था जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ मिल के लड़ी थी, तो उसमें जो है उसकी कुछ खट्टी कड़वी यादें अभी भी कांग्रेस के बहुत सारे जो नेता हैं वो उसको रेफर करते हैं। वो कहते हैं कि वो यादें फिर ताज़ी हो जाती हैं। उनका कहना ये है कि काफ़ी वहाँ पर उस समय उनका विरोध जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उनका वर्किंग स्टाइल है उसको लेके लोकल पार्टी काडर ने किया था। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उनको भी प्रशांत किशोर की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, बिकॉज उनको एक नैरेटिव सेट करने के लिए एक जो सोशल मीडिया को अंदर पुश करना है अपने नैरेटिव को, उसके लिए प्रशांत किशोर जैसा जो उनकी स्ट्रेंथ है उनको ऐसा एक लीडर या एक ऐसा शख्स चाहिए ही चाहिए। जहाँ तक बात आती है कि क्या वो गुजरात में जाएंगे, हाँ, सारी बात जब ये दोबारा से रीवर्क होके जो बातचीत प्रशांत किशोर के साथ हुई है उसमें गुजरात का एक बहुत बड़ा रोल है। गुजरात के एक नेता हैं नरेश पटेल, वो जो है उनको कांग्रेस पार्टी रीच आउट कर रहे हैं। पाटीदार समाज के बहुत बड़े नेता हैं, उनको बीजेपी और आप भी है जो रीच आउट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कंडीशन जो सूत्रों हमारे को बता रहे हैं, जो गुजरात कांग्रेस के नेता उन्होंने बताई कि उन्होंने कंडीशन लगा दी कि अगर प्रशांत किशोर आएंगे तो ही वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। सो वहाँ से रीटॉक स्टार्ट हुई। उसके साथ साथ प्रशांत किशोर रेगुलरली कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को जो है कहा जा रहा है कि इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को पहले भी मिल चुके हैं, अपनी प्रेजेंटेशंस दे चुके हैं। साथ में अब जो है ये ब्रॉडर आउटव्यू लेने की बात हो रही है, क्योंकि उनके लिए, प्रशांत किशोर के लिए भी कांग्रेस में आना जो है वो कठिन, बहुत ही जो राह है बहुत ही कठिन है, इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारा एक तबका है जो अभी भी, जैसे मैंने कहा कि वो एप्रीहेंसिव है, इसीलिए बार बार ये मीटिंग हो रही है, क्योंकि जो वो प्लान लेके आए हैं उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चनिंग है, जो हार्ड ग्रिलिंग किया जा रहा है उनको, चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, वो जो है जो काउंटर ग्रिलिंग कर रहे हैं। मुकुल वासनिक ने भी कुछ उनको चीज़ें जो है क्वेश्चन पॉइंट आउट की थी, जिसको उन्होंने रीवर्क किया और कहा यही जा रहा है कि प्रशांत किशोर बहुत ईज से सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दे रहे हैं। बहुत कूल डाउन होकर उन्होंने जो क्वेश्चनिंग आ रही है, जहाँ पे थोड़ा सा फिक्स में सिचुएशन आती है उसके ऊपर रीवर्क करके वो अगले दिन फिर मीटिंग में आते हैं। सो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले प्रशांत किशोर को अपना जो माइट है, अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो गुजरात चुनाव में दिखाना चाहिए। गुजरात चुनाव जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कमलनाथ जो है उनको बुलाया गया था, क्योंकि कमलनाथ जो है वो पीसीसी अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश एक और ऐसा स्टेट है जिसको जीतने के लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है। जब से सरकार गिरी थी तब से वो लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि किस तरीके से दोबारा मध्य प्रदेश को जो है फिर से हासिल किया जाए, वहाँ पे सत्ता पे जो है काबिज हुआ जाए। इसी करके तीनों जो बैठकें हुई हैं, चाहे शनिवार की थी या कल की थी, आज की थी, उसमें दिग्विजय सिंह मौजूद थे और आज जो है कमलनाथ भी वहाँ पर आए थे। ग्रिलिंग ये भी सुनने में आया कि इन लोगों, दोनों नेताओं ने भी कही है, काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस पूछे हैं और उतनी ही ईज से प्रशांत किशोर ने सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। कुछ जो ऊपर नीचे त्रुटियां रह जाती हैं। सुप्रिया, सॉरी आपको बीच में रोक रहे हैं जी। क्या आमतौर पर ऐसा होता है, या प्रशांत किशोर ये कह सकते थे कि भाई या तो मैं सोनिया गांधी के सामने प्रेजेंटेशन दूंगा, राहुल या प्रियंका के सामने दूंगा, या जो कोर मेंबर आपके एक या दो बड़े नेता हैं जो भी आप चुन लीजिए उनके सामने प्रेजेंटेशन दूंगा? क्या ये आपको लगता है कि इतने सारे पार्टी नेता, इतने बड़े बड़े नेता सब बैठे हुए हैं, सब पीके को ग्रिल कर रहे हैं और वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये उनकी मजबूरी तो नहीं हो सकती ना? ऐसा क्यों फिर? देखिए, मजबूरी तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ सबको समझना होगा, जो सबको समझ में आता है, इंक्लूडिंग विपक्ष के कई नेता हों, चाहे जो बोल भी चुके हैं पहले, कि कांग्रेस प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है और 2024 के लिए अगर विपक्ष को कुछ भी एक रणनीति बनानी होगी उसमें कांग्रेस को जो है स्ट्रेंथन करके
उतारना और उसके साथ साथ जो है कांग्रेस को केंद्र में रख के ही चुनाव लड़ा जा सकता है। प्रशांत किशोर ने जो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक होमवर्क बहुत स्मार्टली किया। उन्होंने सब जितने विपक्ष के नेता उन सबसे मिले। जब बंगाल का चुनाव हुआ था उसके बाद हमने देखा है शरद पवार को मिले, चाहे ममता बनर्जी हैं, स्टालिन है डीएमके के, सबके साथ उनकी बातचीत हुई है। उसके बाद वो एक प्लान उन्होंने बहुत डिटेल वे में वर्कआउट किया जहाँ से वो 370 सीटों का हवाला आता है। कांग्रेस पार्टी जो है वो भी बहुत ज़्यादा जिस तरीके से कांग्रेस प्रशांत किशोर से पूछ रहे हैं, क्योंकि वंस जैसे ही प्रशांत किशोर आते हैं और उसके ऊपर पूरा उनका प्लान रोल आउट होता है तो वो प्लान जो है वो सिर्फ 2024 तक का नहीं है। सूत्रों के मुताबिक वो पूरे 15 साल का 15 ईयर्स का एक प्लान लेके आएंगे, कैसे कांग्रेस को ऑर्गेनाइजेशनली स्ट्रेंथन किया जाए। उसके अंदर जो है ये एक कहा जाए तो सजेशंस देने का और उसके ऊपर चेंजेस करने की बात चल रही है, ताकि एक प्लान जो है, एक स्ट्रैटेजी है वो एक साथ रोल आउट की जाए। इट्स काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिसको बोला जाता है कि वो रहेगी कि हाँ अगले 15 साल ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम कांग्रेस पार्टी करेगी और इस तरह से को रिवैम्प किया जाए। ऑल्सो अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में भी ट्रांजिशनल चेंजेस, एक जनरेशनल चेंज हो रहा है। पार्टी का जो इलेक्शन है वो इसी साल में शेड्यूल्ड है। चिंतन शिविर जो है वो अगले महीने होगा जयपुर के अंदर, वो भी खबर आ चुकी है। अगस्त सितंबर के आसपास जो है वो कांग्रेस पार्टी का चुनाव होगा, जिसमें कहा जाए तो एक नेक्स्ट जनरेशन टेक ओवर करेगी, यानी कि युवाओं को धीरे धीरे करके, अगर आप देखें अभी पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष आए हैं वो काफ़ी युवा हैं, यूथ कांग्रेस से आए हैं। उसके बाद जो उत्तराखंड में भी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी युवा है, यूथ कांग्रेस से आए। सो कहीं ना कहीं वो पूरी रणनीति को लेके किस तरह से आगे बढ़ना है उसके ऊपर बातचीत हो रही है। और प्रशांत किशोर उन्हीं चेंजेस को लेके कि कितना वो भी, अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो बंगाल के चुनाव खत्म हुए थे, इसका रिजल्ट आया तो प्रशांत किशोर ने कहा था कि अब वो सबैटिकल पे जा रहे हैं। वो जिस तरह से रणनीतिकार थे, पोल स्ट्रैटेजिस्ट थे, उसके साथ साथ अब वो शायद और भी कुछ करना चाहते हैं। तो लोगों ने अटकलें ये लगाई थी कि अब राजनीति के अंदर वो उतरना चाहेंगे। तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर भी कीन है कांग्रेस पार्टी में आने के लिए। कांग्रेस पार्टी भी जो है वो एक तरह से कहा जाए ना कि जब कॉन्ट्रैक्ट डील साइंस होती है तो उसमें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को भी जो है ध्यान में लिया जाता है कि क्या करना है, कि किस तरीके से क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है उसको रीड आउट करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी 5 स्टेट के जो चुनाव हैं उनको हार चुकी है और इसके आगे जो बाद उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना है उसके ऊपर वर्कआउट किया जा रहा है। और उसी वर्कआउट का हिस्सा ये जो बैठकें हैं और प्रशांत किशोर का रोल है उसको देखा जा रहा है।